आज का प्रण दूसरों में बुराइयां नहीं देखेंगे जी, बल्कि अपनी बुराइयां ढूंढकर सिमरन करके उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे जी। सद्गुरु के वचनों में राज होता है। सद्गुरु का कोई भी वचन साधारण नहीं होता। सत्संग में जो भी जिस भावना से आता है उसे उससे कई गुना बढ़ चढ़कर फल मिलता है। बुरे व्यक्ति को तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो आया ही बुराई के साथ है, पर जिनकी भावना शुद्ध होती है वो कई गुना नजारे लूटते हैं। और ये तो बेपरवाह जी का दर है, यहाँ तो ये नजारे बढ़ते ही जाने हैं, कम होने का तो सवाल ही नहीं है। जब भी आप डेरे आश्रम में सत्संग सुनने आते हैं तो अपनी भावनाओं पर काबू रखा करें। ये ख्याल रखा करें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किसका भक्त हूँ, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये होना चाहिए आप सब में। सद्गुरु के वचनों में राज होता है। अन्यास ही सद्गुरु के मुख से वचन निकल गए और हाँ हो गई तो बेड़ा पार है, और अगर ना हो गई तो बददुआ किसी के लिए नहीं है। एक बार हमें मौका मिला बेपरवाह जी के चरणों में बैठने का। ये गुरुगद्दी पे बैठने से पहले को बात है। हम दूर बैठे थे, हमारी आंखों से आंखों में बातें चल रही थी। तो बेपरवाह जी ने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है। तो जो सेवादार सेवा पर आया करते थे उन्होंने कहा कि जी नंबरदार की है। तो ये बोलो कि जी ये चलाते बड़ी अच्छी है। तो बेपरवाह जी ने वचन किए कि अगर गाड़ी इनकी है तो चलाएंगे भी यही। अब ये 60 की स्पीड पर चलाता था और हमें होता था कि गाड़ी में जब गियर दिए हैं तो इनको इस्तेमाल करो। तो बाद में जब हम निकले तो ट्रक था जो कि फुल भरा हुआ था, फुल स्पीड में आ रहा था। उसके ड्राइवर ने शायद जर्दा वगैरह लगाना होगा। उसने जर्दे की ताली सी मारने के लिए स्टीयरिंग छोड़ा और आगे खड्डा था। ट्रक खड्डे में जाते ही घुमा और सीधा हमारी तरफ तेजी से आया। हम तेज चला रहे थे और सद्गुरु ने वचन किए जान बच गई, सिर्फ 1 इंच से हमारी गाड़ी निकल गई। तो हमने उनसे बाद में पूछा कि अगर आपका वाला बेली होता तो हो गया था काम आज। तो सद्गुरु के वचन होते हैं, उनके वचनों ने जान बचा ली। अंत में पूज्य पिताजी ने फरमाया 10-10 चेहरे ते वजालो सोहनेओ, MSG भंडारा आया, खुशियां मना लो सोहनेओ।